एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में पैदा होने वाले हींग का 40% इस्तेमाल भारत में होता है। तो आज हम आपसे चर्चा करेंगे हींग का उत्पाद कहाँ होता है और भारत में कैसे लाया जाता है, और क्या हींग के उत्पाद को भारत में भी शुरू किया जा रहा है, और शुरू किया जा रहा है तो कैसे उगाया जाएगा। और हम आज के इस खास कार्यक्रम में आपसे ये भी बातें करेंगे कि हींग कब और कहाँ से हींग की उत्पाद शुरू हुई और हींग को भारत में कैसे लाया गया। अचानक हींग की चर्चा इसलिए शुरू हो गई क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती शुरू हुई है। आपको बता दें कि CSIR का कहना है कि यह पहली बार है जब भारत में हींग की खेती हो रही है। CSIR ने पालमपुर स्थित IHBT ने सोमवार से खेती शुरू करने की घोषणा की है। हालांकि हिमाचल के लाहौल स्पीति क्षेत्र में हींग की खेती शुरू की गई है। CSIR ने डायरेक्टर शेखर मांदे का दावा है कि भारत में पहली बार हींग की खेती की जा रही है। भारत में इस्तेमाल होने वाला हींग ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से आता है। पूरी दुनिया में हींग की करीब 130 किस्में हैं। इनमें से कुछ किस्में पंजाब, कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में उपजाई जाती है, लेकिन इसकी मुख्य किस्म फेरुला एसाफोटिडा भारत में नहीं पाई जाती है। CSIR जिस बीज की मदद से हींग की खेती कर रहा है वो ईरान से मंगवाया गया है। दिल्ली स्थित नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ने ईरान से हींग की 9 किस्में मंगवाई हैं और यह साफ किया है कि 30 साल में पहली बार हींग के इस बीज को भारत में लाया गया है। लेकिन सिर्फ पौधे उगाने का मतलब कतई नहीं कि ये हींग पैदा करेगा। हालांकि बीज बोने के बाद 4 से 5 साल लगेंगे वास्तविक उपज पाने में। एक पौधे से करीब आधा किलो हींग निकलता है और इसमें करीब 4 साल लग जाते हैं, इसलिए हींग की कीमत इतनी ज़्यादा होती है। अब आइए आपको बताते हैं कि हींग का उत्पादन कैसे होता है। हींग फेरुला एसाफोटिडा के जड़ से निकले गए रस से तैयार किया जाता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं। एक बार जब जड़ों से रस निकाल लिया जाता है तब हींग बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। आपको बता दें कि कच्चे हींग की बहुत तीखी गंध होती है, इसलिए उसे खाने लायक नहीं माना जाता है। खाने लायक गोंद और स्टार्च को मिलाकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तैयार किया जाता है। व्यापारियों का कहना है कि हींग की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें क्या मिलाया गया है। हींग पाउडर भी मिलता है। दक्षिण भारत में हींग को पकाया जाता है और इन पके हुए हींग के पाउडर को इस्तेमाल मसालों में किया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि हींग मुगल काल के दौरान भारत में आया था क्योंकि ये ईरान और अफगानिस्तान में होता है, लेकिन दस्तावेजों से यह पता चलता है कि हींग मुगलों के आने से पहले ही भारत में इस्तेमाल होता रहा है। संस्कृत में इसे हिंगू के नाम से जाना जाता है। हींग शरीर में वात और कफ को ठीक करता है, लेकिन शरीर में पित्त के स्तर को बढ़ाता है। गर्म होता है हींग और भूख को भी बढ़ाता है। यह स्वाद बढ़ाने वाला है। अगर किसी को स्वाद नहीं मिल रहा है तो उसे पानी में हींग मिला कर दे। आयुर्वेद में सबसे पुरानी किताब चरक संहिता है, इसमें आपको हींग का जिक्र मिलेगा, इसलिए निश्चित तौर पर हींग का इस्तेमाल यहाँ कई ईसा पूर्व हो रहा था। वे आयुर्वेद के हिसाब से हींग के महत्व को रेखांकित करते हैं। वे बताते हैं कि हींग एक पाचक है, ये पाचन में सहायक है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप भी जब हींग का इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी एक बार जरूर याद आएगा हींग का इतिहास और भूगोल। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।